हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो कल तक हम लैग्रेंजियन डायनामिक्स में लैग्रेंजियन इक्वेशन को कंसीडर कर चुके हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन हम देख चुके हैं, क्या इक्वेशन होती है, क्या क्या उसके अलग अलग केस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। आज की क्लास में सबसे पहले हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद करने हैं वो बताऊंगा। तो आज हमारा जो लैग्रेंजियन वाला पोर्शन है वो हो जाएगा फिनिश। देन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हैमिल्टोनियन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं सीधे ही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके अंदर बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग। अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ अ जनरलाइज्ड पोटेंशियल अ जनरलाइज्ड पोटेंशियल अंडर द एक्शन ऑफ अ जनरलाइज्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्यू डॉट। अब यहाँ पर ये समझने की चीज है कि जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट दिया हुआ है। और वेलोसिटी डिपेंडेंट जब पोटेंशियल है तो उस केस में जनरलाइज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कल मैंने आपको बताया। द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज फोर्स इज जनरलाइज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है 2 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। ऑप्शन बी हमें दिया है 2 1 माइनस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। ऑप्शन सी दिया है 2/क्यू क्यूब। और ऑप्शन डी हमें दिया है क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ से इस चीज को पिक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्यू और क्यू डॉट दोनों है। मैंने आपको ये कल के लेक्चर में बताया था कि जब जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो उस केस में जनरलाइज फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू प्लस डी अपॉन डी टी और डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट। डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट ये वैल्यू हम लिखते हैं। अब इसका एक बार तो आप क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और एक बार आप इसको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पहले सबसे पहले क्यू के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो ये बनेगा माइनस माइनस 2 अपॉन, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और ये माइनस ये 1 प्लस क्यू डॉट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना नहीं है। तो ये बन जाएगा क्यू क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो एक टर्म तो हमारे पास ये प्लस डी ओवर डी टी। अब आपको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में करना है, क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में करना है तो आपके पास आएगा यहाँ पर वैल्यू 1/क्यू स्क्वायर 1/क्यू स्क्वायर। अब ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इतना डिफरेंशिएशन करना तो आपको आता हो। अब इसको आपको एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर 2 और लगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा 2 और ये हो गया 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यू। और इसको आप टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा -2/क्यू क्यूब -2/क्यू क्यूब और ये हो जाएगा क्यू। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, आप पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2/क्यू क्यूब जो कि आंसर हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, ये फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा, मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये बोला गया है द इक्वेशन ऑफ मोशन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम described by the time dependent time dependent Lagrangian time dependent Lagrangian L equals to e पावर गामा टी। ये गामा है, गामा 4 नहीं है, ये गामा है, गामा टी
और 1/2mx.2 और -bx ये है दिस। और ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए जो है वो हमें गिवन है mx डबल डॉट प्लस 4mx, गामा mx डॉट प्लस dv/dx इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी हमें दिया है mx डबल डॉट प्लस 4mx डॉट माइनस dv/dx इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन सी हमें दिया है mx डबल डॉट प्लस, ये प्लस नहीं माइनस हो गया, माइनस mx डबल डॉट माइनस 4 गामा mx डॉट और प्लस dv/dx इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन डी जो है वो हो गया mx डबल डॉट प्लस dv/dx इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने बनाई थी वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि d/dt। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था d/dt, फिर क्या था डेल L/del Q डॉट माइनस डेल L/del Q इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q की जगह क्या आएगा? x, क्योंकि ये जो इक्वेशन है किस में चल रही है? x में चल रही है। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल लो डेल L/del X, डेल L/del X डॉट की आप वैल्यू निकालोगे तो x डॉट का तो केवल एक ही टर्म है, तो वो बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा e पावर गामा t और mx डॉट। ठीक है, और इसका फिर आप d/dt भी निकाल लो, इस वैल्यू को आप d/dt भी कर दो, तो डेल L/del X डॉट भी आप कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या बनेगा? ये बनेगा e/गामा t, एक तो बनेगा e/गामा t एज इट इज, ऐसा कैसा रहेगा? प्लस mx, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में होगा ना, mx डबल डॉट प्लस, फिर उसके बाद mx डॉट और e/गामा t और गामा आगे मल्टीपल यूवी मेथड से इसका डिफरेंशिएशन किया। और दूसरा जो आप टर्म है वो ये निकाल लो डेल L/del Q, तो यहाँ से डेल L/del Q और निकाल, तो डेल L/del Q जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसकी जो Q मतलब x निकालना है आपको, तो x के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे तो x का जो टर्म है वो कौन सा बनेगा? माइनस, ये अंदर माइनस होगा ना, e/-गामा t और डेल v/डेल x, तो ये हमारे पास डेल L/del X का टर्म है। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर डाल, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा e/गामा t mx डबल डॉट प्लस गामा e/गामा t mx डॉट, और फिर हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e/गामा t और डेल v/डेल x इक्वल्स टू 0। e की पावर गामा t हर जगह से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा mx डबल डॉट प्लस गामा mx डॉट और प्लस ये बन जाएगा डेल v/डेल x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को चेक करो, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ रही ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, छोटे छोटे से क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा बड़े तो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे नहीं, पूछेगा भी नहीं कोई इतने बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ही निकाल लेता हूँ मैं। हाँ जी, छोटे क्वेश्चन। और चलो नेक्स्ट दूसरी जगह से देखो भाई, अब एक चीज याद रखना, आप नोट लगा के लिख देता हूँ, इसका मैं आपको आंसर तो निकलवा नहीं सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे लंगरेजियन, नोट लगा के लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लंगरेजियन लग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल, फॉर चार्ज पार्टिकल, लग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मूविंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मूविंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद करा रहा हूँ, ये आपको आंसर याद रखना है। तो इसकी जो लग्रेंजियन की इक्वेशन होती है उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिखा होगा टी, टी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी,
ये होगा क्यू और फाई, क्यू फाई माइनस क्यू, ये हो जाएगा वी डॉट ए, वी डॉट ए। ठीक है, एक तो तरीका है ये लिखने का, और दूसरा इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है टी माइनस क्यू फाई और प्लस क्यू वी, और ये क्या हो गया डॉट, जहां पर ये जो ए है ये वेक्टर पोटेंशियल हो गया, फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल, वहां से ये चीजें बन रही है ना। ये कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो डेरिवेशन करने का टाइम तो होगा नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकता, इतना बड़ा डेरिवेशन है, तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड केस बता देता हूँ जिसकी जो इक्वेशंस है वो आपसे पूछ ली जाती है। एक दो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, बाकी फिर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि एक बनता है आपके पास फ्री पार्टिकल का केस, फ्री पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल के केस में आपसे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है। तो फ्री पार्टिकल का मतलब हो गया उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं लिखूं तीनों डायरेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी मतलब टी की वैल्यू, तो वो हो गई एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई डॉट स्क्वायर प्लस क्या हो गया जेड डॉट स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन के लिए हो गई, यानी कि 3 डायमेंशन में होगी। और अगर आपको 1 डायमेंशन में लिखना है तो एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, या वाई में हो तो वाई डॉट स्क्वायर, और जेड में हो तो जेड डॉट स्क्वायर हो जाएगा। एक फ्री पार्टिकल के लिए जो उसका नेट फोर्स है उसके पर लगने वाला वो होता है जीरो, तो जीरो नेट फोर्स के लिए जो उसका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा जीरो। और अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो नेट फोर्स की वैल्यू इस पर जो लग रहा है वो जीरो है, तो इसलिए इसका हेंस, हेंस पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ फ्री पार्टिकल, पोटेंशियल ऑफ फ्री पार्टिकल इज जीरो, इज जीरो, यानी कि जो v है उसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो अब जो आप लैग्रेंजियन लिखते हो, लैग्रेंजियन किसके बराबर होता है t माइनस वी, तो लैग्रेंजियन किसके बराबर हो जाएगा t के बराबर, तो t के बराबर माने ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए लिखूं तो 1 डायमेंशन के लिए क्या लिखा जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर फॉर 1 डायमेंशन, फॉर 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन यानी कि अगर मैं एक्स पे ले रहा हूँ, और अगर आप 3 डायमेंशन में लेंगे तो 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशन में आ जाएगा ये पूरी इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है ऊपर। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, वो बनती है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर आप किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एक्स डॉट ना, एम एक्स डॉट ही बनेगा क्योंकि 2mx बनेगा तो एम एक्स डॉट बन जाएगा, और जो डेल एल अपॉन डेल एक्स है वो हो जाएगा जी। फिर आपको करना है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट का, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एक्स। इक्वेशन में जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि यहाँ से इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन गया, मतलब सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप सीधा लिख, ये 1 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू चेंज। अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं, अगर इसी वैल्यू को हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, अगर हम फ्री पार्टिकल की जो इक्वेशन है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में x को हम लिखेंगे r cos थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पॉइंट मान, ये हो गया r और ये किसी एंगल पर है, ये जो x है यहाँ पर होगा तो ये x कितना हो जाएगा r cos थीटा, और जो y है वो क्या हो जाएगा r sin थीटा। तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r sin थीटा। अब आपको क्या क्या चाहिएगा, यहाँ पर आपको अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसमें x डॉट की वैल्यू चाहिए और y डॉट की वैल्यू चाहिए। यहाँ x डॉट जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी r cos का करोगे तो साइन आएगा तो साइन थीटा, माइनस का बनेगा r साइन थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा थीटा डॉट, थीटा डॉट, और फिर उसके बाद ये
इसका करोगे आर कॉस थीटा में तो प्लस आर डॉट और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये तो वैल्यू बनेगी एक्स डॉट की। इसी तरह से आप वैल्यू बनाओगे वाई डॉट की। वाई डॉट में पहले आप साइन थीटा का कर लो, ये बनेगा आर कॉस थीटा और थीटा डॉट, और फिर साइन थीटा का करोगे तो आर डॉट साइन थीटा। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें बनानी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो अगर मैं 2 डायमेंशन में लिखूंगा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट है, वो क्या लिखा जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर और प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो इसलिए मैंने एक्स डॉट और वाई डॉट दोनों की वैल्यू यहाँ पर ली। तो पोटेंशियल तो यहाँ पर भी जीरो होगा, है ना, क्योंकि नेट फोर्स वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्स डॉट और वाई डॉट के स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट कर, तो ये क्या लिखा जाएगा, हाफ एम। एक्स डॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा और थीटा डॉट और उसका स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जो लैग्रेंजियन की वैल्यू आएगी, जो लैग्रेंजियन की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू बनेगी आपके पास 1/2। एल इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है ना, तो एल इक्वल्स टू, भाई एल इक्वल्स टू होता है टी माइनस वी, टी माइनस वी। तो वी तो जीरो हो गया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक फ्री पार्टिकल जो है, जो पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसके लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या हो। उसके लैग्रेंजियन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, फ्री पार्टिकल की बात हो। अब मैं आपको इक्वेशन बनाना बताता हूँ, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसकी लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगी, वो हम बात करेंगे। देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाने के लिए, लैग्रेंजियन बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए टी और एक वी। वी का मतलब होता है पोटेंशियल और टी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो उसका मतलब आप अगर जेड में गिरा रहे हो तो आपको जेड डॉट की वैल्यू चाहिए। टी का सीधा सा मतलब है अगर गिरा रहे हो तो जेड डायरेक्शन में ले लूँ, वो बन जाएगा हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर बनेगा और वी का मतलब क्या हो गया, जेड डॉट स्क्वायर। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं जेड। तो इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी, एम जी जेड। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी जेड, ठीक है। तो अब लैग्रेंजियन जो बन गया वो क्या बन गया, हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा हो गया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या। अब आप पहले तो निकालो डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। क्यू डॉट जो है वो यहाँ पर क्या बन गया, वो बन गया जेड, है ना। तो जेड बन गया, तो आप सबसे पहले निकाल लो डेल एल अपॉन डेल जेड। तो ये जो है ये वैल्यू क्या बनेगी, एम जेड डॉट। फिर इसका टी के रेस्पेक्ट में भी आप कर दो, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट करोगे, तो ये बन जाएगा एम जेड डबल। क्लियर। अब उसके साथ आप निकाल लो डेल एल अपॉन डेल जेड। डेल एल अपॉन डेल जेड निकालोगे तो पीछे वाला टर्म यानी कि ये वाला टर्म सॉल्व होगा, तो ये टर्म सॉल्व होगा तो ये बनेगा माइनस एम। अब ये वैल्यू जो है विद साइन आपको इस इक्वेशन के अंदर रखनी है, ये साइन का ध्यान रखना, साइन गड़बड़ होते ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला टर्म है डी अपॉन डी टी डी एल अपॉन डेल क्यू डॉट, इसकी वैल्यू क्या है, एम जेड डबल डॉट, एम जेड डबल डॉट। और डेल एल अपॉन डेल जेड जो वैल्यू आई है यानी कि डेल एल अपॉन डेल क्यू, इसकी वैल्यू आई है माइनस एम जी। क्या वैल्यू आई है, माइनस एम जी, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा एम जी इक्वल्स टू जीरो। एम से एम खत्म, तो यहाँ पर जेड डबल डॉट इक्वल्स टू हो गया माइनस जी। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, जेड डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस जी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, किसके लिए, एक पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंदर नीचे गिर रहा। फिर नेक्स्ट हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम बना लिया। तो ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। इसके अंदर सबसे पहले आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए टी और एक चाहिए बी। टी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है सारा कुछ, तो यहाँ पर टी जो है वो तो बन जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के लिए वो लिखी जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर ना। तो ये क्या लिखी जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वही सिंपल सी चीज, आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स डॉट, तो डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की। डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू निकालोगे तो वो बन जाएगा एम एक्स। इसका डी अपॉन डी टी भी कर लो आप। डी अपॉन डी टी जब आप निकालोगे इसका, तो डी अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एक्स। बहुत सिंपल सा काम है। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है डेल एल अपॉन डेल एक्स। डेल एल अपॉन डेल एक्स यानी कि इस इक्वेशन में वो आपको सॉल्व करना है। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस ऑफ ए एक्स। ठीक, अब विद साइन इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दो। इस इक्वेशन के अंदर जब आप वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एस एच एम की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन बन गई, एस एच एम की इक्वेशन बन गई। ये जो k बाय एम है, ये k बाय एम, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, अंडर रूट के अपॉन एम। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालोगे, ओमेगा इक्वल्स टू द 2 पाई एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई और के अपॉन एम। इसी तरह से अगर आपको इससे टाइम पीरियड पूछा जाए, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी टी, इसको चेंज कर दो, उल्टा कर दो मतलब, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट एम अपॉन। कब, जब हमें क्या पूछा जाए, टाइम पीरियड। ये तो आ गया क्या, टाइम पीरियड। ये क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये क्या आ गई, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे लैग्रेंजियन के अंदर। लैग्रेंजियन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं वापस बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, हालांकि आते नहीं है फिर भी, और जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो फिर कर लेते हैं क्वेश्चन भी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू डालनी है। सबसे पहले आपको एल की वैल्यू बनानी है, एल की। एल किसके बराबर होता है, टी माइनस पी। बस ये वैल्यू बनाओ और खत्म क्वेश्चन। फिर उसके बाद इस तरह से वैल्यू डाल के उनको सॉल्व करना। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ये डेरिवेशन करा पाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है और वो हमें काम का नहीं है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से ये फ्री पार्टिकल का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो ये उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वो मैंने बॉक्स में लिख दिया, वो उनके आगे भी लिख दिया है मैंने, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हो गई बात किसकी, लैग्रेंजियन डायनामिक्स की। और कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन डिस्कस करने के बाद ये जो हमारा एडवांस वाला है इसमें और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो तुम सिंपल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो। तो वो एडवांस वाले जो टॉपिक है वो यही थे, हैमिल्टोनियन और एक लैग्रेंजियन। फिर उसके बाद हम जो सिंपल मैकेनिक्स है उसको डिस्कस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।